जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपनी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगी। तो आज है मेरे प्यारे दोस्तों 1 जून 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों हम शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगी कि भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है। दोस्तों दूसरा तो जानेंगे ही, पहला जान लो। पहला पूर्ण साक्षर राज्य जो है वो है मिजोरम और दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य जो है वो है गोवा। तो भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बन गया है? तो आप क्या बोलोगे कि सर गोवा बन गया है। अब दोस्तों मिजोरम, तो मिजोरम जो है, मिजोरम से एक राष्ट्रीय उद्यान है, बता रहा हूं आपको कि मिजोरम में है माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो क्या बोलोगे कि सर माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मिजोरम में है। फिर से याद रखना केरल दोस्तों, केरल में है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। साइलेंट वैली, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आप बोलोगे कि सर साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है वो केरल में है। कहाँ पर है साइलेंट वैली? तो बोलोगे केरल में। त्रिपुरा से याद रखना, त्रिपुरा में है तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य। तृष्णा वन्यजीव, तृष्णा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो आप बोलोगे कि सर त्रिपुरा में है कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य। तो भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? मिजोरम बना है और दूसरा बना है गोवा। अब गोवा बना है तो गोवा से क्या क्या प्रश्न बन सकता है एग्जाम के लिए? तो गोवा की राजधानी है पणजी, गोवा के गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। गोवा में राज्यसभा एक है जबकि लोकसभा मेरे प्यारे बच्चों 2 है, ये याद रखना आपको है। देखो गोवा जो है यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 40 है और यहाँ पर दोस्तों ये है मिजोरम, ये है पूर्वोत्तर भारत का राज्य जिसका नाम है मिजोरम मेरे प्यारे बच्चों। और मिजोरम में भी विधानसभा सीट 40 है। अच्छा यहाँ पर जो ये राज्य मेरे प्यारे बच्चों है, इस राज्य का ही नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो देखो दोस्तों गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अब 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ था। और मेरे प्यारे बच्चों 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। देखो गोवा में बोंडला वन्य जीव अभयारण्य है, भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य है, मांदी वन्य जीव अभयारण्य है, नेत्रावली वन्य जीव अभयारण्य है। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान जो है ये गोवा की राजधानी पणजी में है और पणजी मांडोवी नदी के किनारे है, ये याद रखना आपको है। देखो राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो पणजी में। सबसे बड़ा गिरजाघर अर्थात चर्च का नाम है सेंट कैथेड्रल। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? तो सेंट कैथेड्रल, जो कहाँ पर है? तो गोवा में है। देखो दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दाबोलिम में है। मनोहर पारेकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मेरे प्यारे बच्चों गोवा में ही है। अब देखो दूध सागर झरना मांडोवी नदी के किनारे है और मांडोवी नदी बना है दूध सागर झरना और गोवा की जीवन रेखा मांडोवी नदी को कहते हैं और नंदा झील गोवा में ही है मेरे प्यारे बच्चों। अब मैप में गोवा कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान देना कि ये है गोवा मेरे प्यारे बच्चों। ये राज्य जो आपको दिख रहा है यही राज्य मेरे प्यारे बच्चों गोवा है, जो भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से। और अगर हम बात करते हैं गोवा की सीमा के बारे में तो गोवा की सीमा लग जाती है महाराष्ट्र से। कहाँ से लगती है मेरे प्यारे बच्चों? तो महाराष्ट्र से गोवा की सीमा लगती है और गोवा की सीमा लगती है कर्नाटक से। कहाँ से लगती है मेरे प्यारे बच्चों? तो गोवा की सीमा भारत के 2 राज्य से लगती है, महाराष्ट्र और कर्नाटक से। ये भी आपको याद रखना है। तो आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास।
नुमैडिक एलिफेंट कौन सा अभ्यास है? तो नुमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हो रहा है? देखो, नुमैडिक सैन्य अभ्यास मेरे प्यारे बच्चों प्रत्येक वर्ष होता है और इस बार जो हो रहा है वो 17वां संस्करण है, जो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में हो रहा है और ये भारत और मंगोलिया के बीच होता है। भारत और मंगोलिया के बीच होता है मेरे प्यारे बच्चों। भारत और नेपाल के बीच अगर हम बात करते हैं तो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास होता है। भारत और चीन के बीच बात करते हैं तो हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास होता है। भारत और बांग्लादेश देश के बीच 2 सैन्य अभ्यास होता है। एक सैन्य अभ्यास का मेरे प्यारे बच्चों नाम है संप्रीति सैन्य अभ्यास और दूसरे सैन्य अभ्यास का नाम है बोगोसागर नौसैनिक अभ्यास। वहीं मेरे प्यारे बच्चों भारत और नेपाल के बीच बात करते हैं तो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास जो होता है वो भारत और ओमान के बीच हो, भारत और नेपाल के बीच होता है। और भारत और ओमान के बीच मेरे प्यारे बच्चों कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो अल नगाह सैन्य अभ्यास होता है। भारत और जापान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास जो होता है वो भारत और जापान के बीच होता है। तो मंगोलिया और भारत के बीच होता है नुमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास। तो मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। मंगोलिया की मुद्रा है टुगरिक। मंगोलियन टुगरिक है मुद्रा की मंगोलिया की मुद्रा। और मंगोलिया के राष्ट्रपति कौन है? तो उखानगीन खुरेलसुख। उखानगीन खुरेलसुख जो है वो मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो अभी मैंने तुरंत बताया ना आपको कि भारत और नेपाल के बीच कौन सा अभ्यास होता है, तो ये आप बता दो कि भारत और नेपाल के बीच कौन सा अभ्यास होता है मेरे प्यारे बच्चों। देखो, अगला प्रश्न हमारा है विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत कहाँ हुई है? विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत दोस्तों कहाँ हुई है? तो ये याद रखना, ये हुई है भुवनेश्वर में। कहाँ पर हुआ है? भुवनेश्वर में हुआ है विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत भुवनेश्वर में हुई है और भुवनेश्वर जो है ये ओडिशा की राजधानी जो है वो क्या है? तो भुवनेश्वर है। तो अब बात करते हैं ओडिशा के बारे में मेरे प्यारे बच्चों। तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? तो क्या बोलोगे कि सर ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। और ओडिशा के गवर्नर कौन है? तो कंभमपति हरि बाबू है। ओडिशा में राज्यसभा 10 है जबकि लोकसभा 21 है। ओडिशा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को और सिंपली पाल वन्य जीव अभ्यारण्य, गहिरमठ वन्य जीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। भितरी कनिका नेशनल पार्क, बैसीपल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्य जीव अभ्यारण्य, नंद कानन वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? तो बोलोगे कि सर नंद कानन वन्य जीव अभ्यारण्य। सप्तकोशिया बाघ रिजर्व और करलापट वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कहां पर है? तो ओडिशा में है। भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा कछुआ प्रजनन केंद्र है और यहाँ पर कछुआ की प्रजाति दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ओलिव रिडले कछुआ की प्रजाति मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखना, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला जो बना था ये ओडिशा का गंजम जिला ही बना था। और बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है जो राउरकेला में है। बाराबाती स्टेडियम कटक में है और कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में है। कटक जो है ये महानदी के किनारे है, ये याद रखना आपको है। मदिरा बांध साख नदी पर है। जलकोट बांध मचकुंड नदी पर है। सुनंदा सम्मान ओडिशा गवर्नमेंट देती है शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में। और केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये कटक में है। और कटक कौन से रिवर के किनारे है आप बताओ कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने अभी तुरंत बताया है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है उसका नाम है चिल्का झील, जो कहां पर है? तो बोलोगे कि सर ओडिशा में है चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, अंशुपा झील, कंजिया झील, बाली मेला जलाशय और इंद्रावती जलाशय जो है ओडिशा में है। अगर मैं पूछूं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान तो आप बोलोगे सर छत्तीसगढ़ में है। अगर मैं पूछूं इंद्रावती जलाशय तो आप बोलोगे ओडिशा में है। ओडिशा की प्रमुख जनजाति है संथाल और ओडिशा का एक प्रमुख नृत्य भी है जिसका नाम है छऊ नृत्य। दोस्तों ओडिशा का प्रमुख नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो, इस बार का जो विश्व तंबाकू निषेध दिवस था उसका थीम क्या था? तो उज्जवल उत्पाद, काले इरादे, अपील को उजागर करना, यही थीम है इस बार के विश्व तंबाकू निषेध दिवस का। और तंबाकू में जो विषैला पदार्थ पाया जाता है वो निकोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो बोलोगे निकोटीन। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है
वो राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो बोलोगे कि सर 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। मेरे प्यारे बच्चों, कब मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस? तो क्या बोलोगे कि सर 31 मई को मनाया जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण संस्थान हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। याद रखना है आपको मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। देखो, समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में है। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। और अगर राष्ट्रीय पूछा तो बोलोगे कटक, और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछा तो बोलोगे मनीला। मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। और अंतरराष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र जो है इसका मुख्यालय है मैक्सिको में। मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने क्या बोला, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। मैंने बोला भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास केंद्र का मुख्यालय मुंबई में है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र जो है इसका मुख्यालय मैक्सिको में है। तो आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि मक्का के उत्पादन में दुनिया में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। देखो दोस्तों, कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कॉफी बोर्ड कितना बार पूछा, अगर मैं पूछूं राष्ट्रीय कॉफी संस्थान कहाँ है तो आप बोलोगे वो चिकमंगलुरु में है। तो कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम में है। और चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? गंटूर में। और मसाला बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कोच्चि में है। पशु रोग जांच प्रयोगशाला जो है ये पुणे में है। तो फिर से एक बार साथ साथ जरा सा रिवीजन कर लो। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। रबर बोर्ड का मुख्यालय कोट्टायम में है। चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है। तंबाकू बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? गंटूर में। मसाला बोर्ड का हेडक्वार्टर कोच्चि में है। और पशु रोग जांच प्रयोगशाला का मुख्यालय कहाँ है? तो पुणे में है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों की ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आप इमेज देख करके ही समझ गए होंगे कि यही है नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा को बनाया गया है ऑडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर। और नीरज चोपड़ा स्टेडियम जो है वो पुणे में है, याद रखना। अभी मैंने तुरंत बताया था राष्ट्रीय पशु रोग जांचशाला जो है वो कहाँ पर है? तो क्या बोलोगे? पुणे में। मेरे प्यारे बच्चों, पुणे में दोस्तों मौसम वेधशाला भी है। भारतीय मौसम वेधशाला जो है वो पुणे में है। अब बात करते हैं आईपीएल में 300 छक्का लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आईपीएल अर्थात इंडियन प्रीमियम लीग। आप बता दो कि प्रथम आईपीएल के विजेता कौन थे? अब दोस्तों देखो, आईपीएल में 300 छक्का लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी जो बन गए हैं वो बने हैं रोहित शर्मा। कौन बने हैं? रोहित शर्मा। तो आईपीएल में 300 छक्का लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक जो शतक लगाया है आईपीएल में वो किसने लगाया है, छक्का लगाया किसने लगाया है? तो आईपीएल में सर्वाधिक छक्का लगाने वाले खिलाड़ी जो बने हैं वो क्रिस गेल है, जिन्होंने 357 छक्के लगाए हैं। विराट कोहली ने 291 छक्के लगाए हैं, जबकि रोहित शर्मा ने आईपीएल में 300 छक्के लगाए हैं। इसी के साथ आईपीएल में सर्वाधिक छक्का लगाने वाले जो खिलाड़ी हैं वो है क्रिस गेल। और भारतीय खिलाड़ी के बारे में बात की जाए तो आप बोलोगे रोहित शर्मा। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ बात हो रही है क्रिकेट की। तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो गुजरात के अहमदाबाद में है। चेपक स्टेडियम चेन्नई में है। चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है। चेपक स्टेडियम और चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? तो कोलकाता में। चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है। राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है। बाराबाती स्टेडियम कटक में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। किन्नन स्टेडियम कहाँ है? तो जमशेदपुर में है। मेरे प्यारे बच्चों, मिलबर्न स्टेडियम, पर्थ और बिस्बर्न स्टेडियम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। देखो, जिस तरह से वर्ल्ड में क्रिकेट को कंट्रोल करती है आईसीसी अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका मुख्यालय दुबई में है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप क्या बोलोगे कि सर दुबई में है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय, और इसके चेयरमैन है जय शाह। तो आप बताओ कि आईसीसी की स्थापना कब हुई थी?
अच्छा, भारत में जो क्रिकेट को कंट्रोल करता है वो कौन है? तो बीसीसीआई, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। बीसीसीआई की स्थापना 1 दिसंबर 1928 को हुई। और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? तो रोजर बिन्नी है। क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। ऑस्ट्रेलिया को बोलते हैं प्यासी भूमि का देश, और कंगारुओं का देश जो बोलते हैं वो ऑस्ट्रेलिया को ही बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं क्रिकेट के महत्वपूर्ण ट्रॉफी के बारे में। तो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। और दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वो क्रिकेट का वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों ये याद रखना आपको है, बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में बोग आईवियर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बोग आईवियर ने शाहिद कपूर को बनाया है अपना नया ब्रांड एम्बेसडर। बोग आईवियर ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो शाहिद कपूर को बनाया है। अच्छा, ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अभी तुरंत मैंने बताया है, तो आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो इंडिगो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। इंडिगो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखना है विक्रम सिंह मेहता जो है वो बने हैं इंडिगो के नए अध्यक्ष। कौन बने हैं? विक्रम सिंह मेहता मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो भारतीय लघु उद्योग और विकास बैंक के सीएमडी कौन है? तो बोलोगे मनोज मित्तल हैं। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो बी आर गवई बने हैं। भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? अतुल कुमार गोयल। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार हैं। सीआरपीएफ के महानिर्देशक कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? तो वी नारायणन है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है? बहादुर सिंह साग है मेरे प्यारे बच्चों। एसोचैम के नए महासचिव कौन है? मनीष सिंघल। भारतीय खाद्य निगम का सीएमडी बनाया गया है आशुतोष अग्निहोत्री को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बी राम सुब्रमण्यम। भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा। नासा के प्रमुख बने हैं जेरेड इसाकमैन। फिक्की के अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन अग्रवाल मेरे प्यारे बच्चों। देखो मैं अभी जो भी चेयरमैन अध्यक्ष बता रहा हूं दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको दोस्तों अच्छे से आप याद कर लेना। भारतीय तटरक्षक बल का नया अध्यक्ष बनाया गया है एस परवेश को। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत बने हैं पी हरीश। यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं एंटोनियो कोस्टा। नाटो के नए महासचिव हैं मार्क रूट। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए अध्यक्ष बने हैं धीरेन्द्र ओझा। बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक बने हैं रॉबर्ट जेरार्ड रवि मेरे प्यारे बच्चों। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के सीएमडी बने हैं संतोष कुमार झा। असम राइफल के महानिर्देशक बने हैं विकास लखेरा। सशस्त्र सीमा बल के अध्यक्ष कौन बने हैं? अमित मोहन प्रसाद। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने सम्मी सिल्वा। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष बने हैं पीयूष आनंद। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अध्यक्ष बने हैं राजीव कुमार मेरे प्यारे बच्चों। देखो सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन है? तो क्या बोलोगे? राहुल सिंह हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष हैं नवाब सलाम। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर है सुमन कुमारी। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो बोलोगे हीरालाल समारिया हैं। आईटीबीपी के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो राहुल सरगोत्रा। और एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें अध्यक्ष बने हैं मसातो कांडा मेरे प्यारे बच्चों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अध्यक्ष, महासचिव और चेयरमैन, तो इसको अच्छे से आप याद कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? प्रश्न क्या है? तो बोलोगे कि सर राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो देहरादून में हुआ है। कहाँ हुआ है? देहरादून में। अब नई दिल्ली से दोस्तों आपको पता ही होगा कि नई दिल्ली में डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यही होता है डीआरडीओ का फुल फॉर्म। और डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी को। 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। इसके चेयरमैन हैं समीर वेंकटपति कामत। समीर वेंकटपति कामत जो है वही है डीआरडीओ के चेयरमैन। और डीआरडीओ का मोटो जो है वो मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। चंडीगढ़ में सुखना झील है और भोपाल में राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और भोजताल जो है
ये भोपाल में ही है मेरे प्यारे बच्चों। तो जो देहरादून की राजधानी है वो उत्तराखंड है। तो देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान का मुख्यालय है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय देहरादून में है मेरे प्यारे बच्चों। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी उत्तराखंड में ही है। तो ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। अब अगला प्रश्न हमारा है कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। और 1 जून को ही हैप्पी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी मनाया जाता है। तो विश्व दुग्ध दिवस और हैप्पी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, तो 1 जून को मनाया जाता है। अच्छा दोस्तों, दूध उत्पादन से एक क्रांति का संबंध है। वो क्रांति है श्वेत क्रांति अर्थात ऑपरेशन फ्लड। तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो देखो कुछ महत्वपूर्ण डे है जो एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को। अगर मैं पूछूं कि भारत का पहला विश्वविद्यालय कहाँ बना, वन वाला। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय हैदराबाद में बना है। और भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय जो है वो गुजरात में बना है, याद रखना। विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 मार्च। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और तंबाकू मुक्ति दिवस अर्थात विश्व तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई को मनाया जाता है। फिर से एक बार दोस्तों जरा रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व बाघ दिवस, यहाँ बाघ कर लेना, विश्व बाघ दिवस मेरे प्यारे बच्चों 29 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मेरे प्यारे बच्चों 14 दिसंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। कल मैंने आपको 3 प्रश्न करवाया था, इसका जवाब देना था आपको कमेंट बॉक्स में कि बफर में सफर योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने की, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय राजमुंद्री में है, और रविंद्र नामा कला प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ हुई, तो बांग्लादेश में हुई थी। आज का आपका 3 प्रश्न है, इंडिगो के अध्यक्ष कौन बने हैं, ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, और भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन है। तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अब जरा सा हम कल के करंट अफेयर्स को रिवीजन कर लेते हैं। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा, तो बोलोगे अहमदाबाद करेगा। दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रॉबेरी और शहद का उत्पादक देश जो बना है वो चीन बना है मेरे प्यारे बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस जो मनाया गया वो 29 मई को मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 से कितने नर्सों को सम्मानित किया गया है, तो 15 नर्सों को सम्मानित किया गया है। और हाल ही में कहा कि पुलिस ने बढ़ते साइबर अपराध से निपटने के लिए 7 क्षेत्रों में जोनल साइबर सेल शुरू किया है, तो हैदराबाद की पुलिस ने। हाल ही में किस राज्य ने ऑपरेशन शील्ड के तहत 31 मई को मॉक ड्रिल आयोजन करेगा, तो पंजाब, जिसे 5 नदियों की भूमि बोलते हैं। रविंद्र नामा कला प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ हुई, तो बोलोगे कि सर बांग्लादेश में हुई है रविंद्र नामा कला प्रदर्शनी की शुरुआत। उसके बाद याद रखना किस राज्य ने एक परिवार एक उद्यमी योजना की शुरुआत की, आंध्र प्रदेश ने। और किसने पुरुष राष्ट्रीय स्वामी विवेकानंद अंडर 20 फुटबॉल खिताब जीता है, तो दिल्ली ने जीता है। कौन पहले खेलो इंडिया बीच गेम की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, तो मणिपुर। और ये जो खेलो इंडिया बीच गेम दोस्तों था ये द्वीप में आयोजित हुआ था, और इसमें मणिपुर जो है वो प्रथम रहा था। तो मणिपुर में लोकटक झील है, ये भी याद रखना। मणिपुर में कौन सा झील है, लोकटक झील है। मणिपुर में ही मेरे प्यारे बच्चों दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान तैरता हुआ वाला है, इसका नाम क्या है, तो किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है
मेरे प्यारे बच्चों, तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स रिवीजन के साथ मेरे प्यारे बच्चों, और स्टैटिक जीके के साथ। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।